श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, जब हम नाम जप करते हैं तो हमको यह बात ध्यान में रखनी हुई है कि हमारा काम केवल नाम जप करना है। हम अपने बुरे समय से नहीं टकरा सकते। यह हमारे प्रारब्ध के कारण ही मिलते हैं। हो सकता है जिसको हम सबसे ज़्यादा मानते हैं उसी के कारण हमारे जीवन में परेशानी आ जाए, तो हम क्या करेंगे? अगर हम अपने आसपास देखते हैं तो हर व्यक्ति परेशान है। कोई ऐसा नहीं जिसके जीवन में परेशानी ना हो। अगर उस परेशानी से बचना है तो केवल नाम जप करें। विधि का विधान तो कोई नहीं बदल सकता, किंतु अचानक हमारे जीवन में जो परेशानी प्रारब्ध के कारण आती है उसको निरंतर नाम जप करके नष्ट किया जा सकता है। दास से लोग सलाह मांगते हैं कि नाम जप कैसे करें। यह दास बताता भी है, लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे कि केवल 10% लोग हैं जो कि नाम जप करते हैं। बाकी सब बीच में छोड़कर भटक जाते हैं। भाई, यह दास कहता है कि भटकने से कुछ नहीं होगा। केवल नाम जप ही सारी परेशानी का हल है और कुछ नहीं। इससे सरल कलिकाल में कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए जितना हो सके नाम जप करो। नाम जप में विश्वास करो कि मैं नाम जप कर रहा हूं तो मेरी परेशानी नाम महाराज जरूर दूर करेंगे। हमेशा सकारात्मक सोच रखें, आपका कल्याण होगा ही। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह अमेरिका से रुद्र जी ने भेजी है, जिसको सुनकर आप भी नाम जप की महिमा को समझ सकेंगे, जिससे आपको नाम जप करने की प्रेरणा मिलेगी। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर देखें। रुद्र जी ने बताया, गुरु जी, नाम जप ने जो किया है वह कोई और नहीं कर सकता। मैं जब डिप्रेशन में था तब इसी नाम जप ने मुझे डिप्रेशन से बाहर निकाला। जब हर किसी ने मुझसे पल्ला झाड़ लिया था तब नाम जप ने ही मुझको बाहर उबारा। गुरुजी, आपको कोटि कोटि प्रणाम है जो आपने नामदान देकर मेरे जीवन में उजाला भर दिया। मेरी जिंदगी की नई शुरुआत हो चुकी है। आपसे अनुरोध है कि मेरा यूं ही मार्गदर्शन करते रहिएगा। मैं परदेश में हूं, मेरा यहाँ अपना कहने वाला कोई नहीं है। गुरुजी, बस सीताराम नाम का ही सहारा है, उसी से मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ। गुरुजी, आज मैं इतना खुश हूँ कि मेरा घर जो कि उजड़ गया था वह एक बार नाम महाराज की कृपा से फिर से बस गया है। गुरुजी, मेरा यह नाम अब मेरी आखिरी सांस तक चलेगा। इस नाम के अलावा कोई ऐसा नहीं है जिस पर विश्वास कर सकूं। गुरुजी, आज मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिससे कि नाम की महिमा सभी लोग जान सकें। गुरुजी, मेरा नाम रुद्र है। मैं अमेरिका में रहता हूं। मैं एक इंजीनियर हूं और पिछले 2 वर्षों से यहाँ रह रहा हूं। गुरुजी, मेरा विवाह 2012 में हुआ था। मेरी ये लव मैरिज थी। हम दोनों ही इंजीनियर थे। उस समय हम जहाँ कार्य करते थे हम दोनों की कंपनियाँ आसपास ही थीं। हम दोनों एक दोस्त के जरिए मिले, फिर लगातार मिलते रहे, जिससे प्यार हो गया और हमने शादी कर लिया। हमारे माता पिता इस शादी के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि हमारी जाति एक नहीं थी। हमारे माता पिता की मंजूरी हमको नहीं मिली थी। शादी के बाद हम लोग बेंगलोर में एक बड़े फ्लैट में शिफ्ट हो गए। हमारे बीच बहुत प्यार था। वह कहते हैं ना, हमारे चाहने से कुछ नहीं होता, होने को तो कुछ और ही मंजूर होता है। यही हमारे साथ हुआ। गुरुजी, मेरी पत्नी जहाँ काम करती थी वहाँ किसी लड़के के प्यार में वो पड़ गई। वह हमारे घर भी आता था। मुझे लगा कि एक साथ काम करते हैं तो ये सब चलता है। उसके बाद मेरी पत्नी का व्यवहार धीरे धीरे मेरे प्रति बदलने लगा। वह बात बात पर गुस्सा करने लगी। मुझको हर बार जलील करती थी, जबकि मैं उसे बेहद चाहता था। हाल तो यह हो गया कि वह देर से घर आने लगी। डिनर कई बार ही करके आती थी। मैं बहुत समझाता था तो उल्टा मुझ पर बरस पड़ती।
मैंने बच्चे के बारे में बोला तो कहने लगी कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए। शादी के 5 वर्ष हो गए थे, किंतु वह बच्चे का नाम पर हर बार मना कर देती थी। मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। गुरुजी, एक दिन तो ऐसा भी आया जब उसने मुझसे कहा कि मुझे तलाक चाहिए, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे उसके साथ ही शादी करनी है। मैंने बहुत प्रकार से समझाया, किंतु वह नहीं मानी। आखिरकार हमारा तलाक हो गया। मैं बहुत प्यार करता था, मैं चाह कर भी उसको भूल नहीं पा रहा था। हाल ये हो गया कि मैं डिप्रेशन में चला गया। मैं बहुत शराब पीने लगा। मेरे माता पिता मुझको बहुत समझाते थे, पर मैं उसको भूल नहीं पा रहा था। गुरुजी, समय गुजरता जा रहा था, कोरोना आ गया, जिसके बाद ज़िंदगी सामान्य हुई, किंतु मेरे जीवन का लॉकडाउन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेरे माता पिता दूसरी शादी की बात करें तो मैं सीधे मना कर देता था। जिसके बाद 2022 को मैं अमेरिका आ गया। दिसंबर 2022 की बात है। मुझे रात में नींद नहीं आ रही थी तो यूट्यूब चला रहा था। उसी समय राम नाम की महिमा का एक वीडियो आया, जिसको देखने के बाद मुझे शांति मिली। मैंने गोकुल भवन अयोध्या चैनल के कई वीडियो देख डाले, जिससे मुझे लगा कि मुझको आपसे बात करनी चाहिए, शायद मेरे जीवन का कोई हल आपके पास से मिल सके। मैंने अगले दिन आपको फ़ोन किया। आपसे बात करने के दौरान आपने मुझे बहुत समझाया और सीताराम नाम का दान दिया, साथ में कुछ सावधानियां भी बताई। गुरुजी, जैसा आपने बताया मैंने वैसा ही नाम जप करना शुरू कर दिया। कुछ समय के बाद मेरा निरंतर नाम जप चलता रहता था। करीब 1.5 माह के बाद मेरे मन में शांति आ गई। मैं डिप्रेशन से बाहर आ गया। जो पहले सोचा करता था वह सब कुछ अपने आप बंद हो गया। इसके 2 माह के बाद मुझको दिव्य दर्शन होने लग गए। गुरुजी, मुझको इतना आनंद मिलता था जिसको मैं बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। गुरुजी, नामदान के 6 माह के बाद मेरे जीवन में एक लड़की आई, जिसके लिए मेरे माता पिता की रजामंदी थी और हमारी शादी हो गई। गुरुजी, यह लड़की काफ़ी धार्मिक स्वभाव की है, जिसको मैंने आपसे ही नामदान भी दिलवा दिया है। दोनों लोग नाम जप करते हैं। गुरुजी, आज हमारी शादी के 8 माह पूरे हो गए हैं। मैं पिता बनने वाला हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। गुरुजी, अब मेरी कोई इच्छा नहीं, बस केवल भगवत प्राप्ति करने की ही चाह रह गई है। गुरुजी, नाम ने तो मेरा पूरा जीवन ही बदल दिया। आपके वीडियो से बहुत लोगों को नाम जप की प्रेरणा मिल रही है। आप ऐसे ही हमारा मार्गदर्शन करते रहिएगा, जिससे अधिक से अधिक लोग भगवत मार्ग पर चलते रहें। गुरुजी, आपको एक बार फिर से प्रणाम करता हूँ। जय जय सीताराम। भाइयों बहनों, आपने देखा, जब सारे दरवाजे बंद हमको दिखते हैं तो केवल नाम जप का सहारा लेकर अपने जीवन के अंधेरे को दूर कर सकते हैं। कोई साथ दे या ना दे, नाम महाराज की शरणागति करने के बाद वह आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है कि अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता और व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय श्री राम।